झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी कि दोनों बाप बेटे अपने कलेजे थाम लेते। जाड़ों की रात थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू अपने बेटे से बोला, मुझे लगता है ये बचेगी नहीं। अरे जरा देखकर तो आ, बेचारी कितनी तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर भी क्या करूँगा। ये सुनकर घीसू बोला, तू तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर से जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कमजोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसी कारण उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता, माधव उन्हें बाजार में बेच आता और जब वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तन के सिवा इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों में अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज में लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू चुरा कर लाते और उन्हें भून भून कर खा लेते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह उनके पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत पहले निधन हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल ही हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों के बेगैरतों के 2 झक भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने के लिए बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से तड़प रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे जाकर तो देख क्या हालत है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। उसने कहा, मुझे वहां जाने में डर लगता है। घीसू बोला, किस बात का डर है, मैं तो हूँ यहाँ पे। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देख कर आओ ना। घीसू ने कहा, जब तेरी माँ मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और फिर वह मुझसे शर्माएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, तू जा तो सही, सब कुछ आ जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न रहा, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार कर ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इतनी आलस से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले में 3 लोग किसानों की दुर्बलताओं के लाभ उठाना जानते हैं, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, ये शक्ति थी उसमें कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी वह उस तकनीक तो था ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जिससे तोड़ो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे।
कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों ने जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा नरम मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे के मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वे अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को इस समय ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन के यादगार पल थे और आज भी उसकी याद ताजी है। बोला, मैं वह भोज नहीं भूलता जब मैं फिर से उस तरह सा भरपेट खाना नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सभी को, छोटे बड़े, सबने पूड़ियाँ खाई और वह भी देसी घी की थी। चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले की पत्तल से गर्म गर्म गोल गोल सुभाषित कचौरियाँ डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते हुए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुख थी। खड़ा हुआ न जाता था। चट जाकर कंबल पर लेट गया। ऐसे दिल दरियाओ था वह ठाकुर। माधव इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। घीसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में कम खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च किफायती सूझती है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और अलाव के सामने ही अपनी धोतियां ओढ़कर पेट पाँव में डालकर सो गए। बुधिया अभी तक करहा रही थी। अगले दिन सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। सारा शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। पेट का बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे। जब पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे, लेकिन ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या बात है बिसुआ, क्यों रो रहा है? अब तो तू कहीं दिखाई नहीं देता है, लगता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू रोते हुए बोला, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दारू दवा जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा सरकार। हम तबाह हो गए। अब हमारे सिवा कौन मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह तो दवा दारू में उड़ गया। अगर सरकार की दवा होती तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा मैं किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु व्यक्ति थे, लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दूं चल दूर हट यहाँ से। कैसे तो बुलाते से भी नहीं आता और आज गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन वे क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, लेकिन सांत्वना का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतर गया। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों से वो भी इनकार नहीं कहा गया। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू पास 5 रुपए से अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव दोनों बाजार से कफन लाने चल दिए।
बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ियां तो अपने जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन भी तो चाहिए। घीसू बोला, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। माधव बोला, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? घीसू, कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना हो, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव, कफन लाश के साथ चली तो जाता है। घीसू बोला, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दारू दवा कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान में गए, कभी उस दुकान में गए, तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कोई पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चय व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दे के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई गुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, उस बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? यीशु बोला, बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को है ही क्या? माधव बोला, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है? यीशु हंसते हुए बोला, अबे कह देंगे कि रुपए कमर में से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। इन अनपेक्षित सौभाग्य पर माधव भी हंसते हुए बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पुड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे थे। दोनों इस समय शांत बैठे हुए थे, पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का शौक था, न बदनामी की जिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा प्रभु, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तो भोजन मिला, वह कभी जिंदगी भर न मिला था। कुछ क्षण बाद माधव के मन में एक शंका उठी। बोला, क्यों बापू, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही? यीशु ने माधव से सवाल में कोई जवाब नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। तब माधव बोला, अगर वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? यीशु बोला, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव, पूछेगी तो जरूर। यीशु बोला, तुम्हें कैसे पता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ? उसकी कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। यीशु बोला, कौन देगा, बताते क्यों नहीं? माधव, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। हाँ, कि रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती गई। कोई गाता, कोई डींग मारता, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं वहाँ खींच लाती और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे वहाँ जीते भी हैं या मरते, या ना जीते ना मरते। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया।
जो खड़ा की ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए से रोए आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखा और कहा, वह वैकुंठ में जाएगी बापू, वैकुंठ की रानी बनेगी वह। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये छोटे मोटे लोग जो गरीबों को दोनों हाथों से लौटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? श्रद्धालुता के ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराश का दौर हुआ। माधव बोला, मगर बापू, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। यीशु ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। वह बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झपकावे ठगनी। पेकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों इस दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनव भी किए और अंत में मस्ती में मस्त होकर वहीं लुढ़क